कमल कांत और प्रताप सिंह अपनी हवेली नहीं आ पाए। ठाकुर रघुराज सिंह का नौकर हरिराम आ गया। इंतजार करता हूं। कुर्सी से नीचे हो जा। कुर्सी को नीचे रख। आ रही कुर्सी अंदर लेकर जा रहा है। बहुत किया सम्मान तुम्हारी। आपने देखा कुर्सी से नीचे, कुर्सी बाहर, कुर्सी अंदर। तुम्हारा नौकर ठाकुर रघुराज सिंह का नौकर हूँ। बोलो किस काम से आए हो? आया हूँ काम से, कर्जा देने। ला फटाफट ये लो। और कम हो तो बता देना, कम हो तो बता देना, ज्यादा हो तो धर लेना। सामने से हट जाओ। तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। शेर हूँ, जहाँ जाता हूँ नया रास्ता बना के जाता हूँ। लोलर चलो आगे चलेगा। नीची आवाज। ठहरो। कमलकांत बड़े ठाकुर, ये 2 लाख रुपए हरिराम को दे दो। ये वापस कर दो। हाँ कमलकांत, हाँ वापस कर दो। अरे ये 2 लाख रुपया आप क्यों वापस कर रहे हैं? हरिराम, ये 2 लाख रुपए लेकर जाओ और इनको जाकर ठाकुर रघुराज सिंह को देना और उनसे कहना कि ये 2 लाख रुपए ठाकुर प्रताप सिंह और ठाकुर कमलकांत सिंह ने उनकी बेटी के दहेज के लिए दिए हैं। वाह, क्या बात है ठाकुर साहब। एक बात मेरी भी है, आसमान से गिरी हुई शबनम कभी वापस नहीं जाती। शबनम माने ओस। आसमान से गिरी हुई शबनम कभी वापस नहीं जाती। इसी तरह ठाकुर रघुराज सिंह की तिजोरी की निकली हुई रकम वापस जाने में ख्वाब देखती है। धर लो। देखो उसका नौकर ये बोलने में दिखाते थे। जरा साले इस काला हाथी को देखो। कोई काम होगा तो कहेगा जी नंबरदार, जी नंबरदार। इन पैसों को ले दो, तिजोरी में डाल दो। देख रहे हो, रुपया भी भिजवा दिया। कमलकांत, एक बात हमारी समझ में नहीं आती। हम जब भी कोई काम करने के लिए चलते हैं तो ये ठाकुर रघुराज सिंह हमेशा हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाता है। हाँ, समझ में नहीं आता कि आखिर करें तो क्या करें। क्या रोड़ा बनने का कारण है ना बड़े ठाकुर? कौन सा कारण है? तो ठाकुर रघुराज
कान मिटा देते हैं। आखिर आप चलते चलते रुक हो गए। नहीं कमलकांत, काम वो करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अभी मैंने समझा नहीं, तुमने उस दिन सुना नहीं कि ठाकुर रघुराज सिंह कह रहा था कि अगर आज हम अपनी बेटी के लिए एक सुंदर वर देखकर न आ रहे होते तो तुम्हारा 2 लाख रुपया इसी वक्त तुम्हारे मुंह पर मारते। हाँ, कह रहा था। और कमलकांत, तेरी भी ठकुराई एक सुशील कन्या को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन मेरी ठकुराई और सलाम दादा ठाकुर रघुराज सिंह से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है कमलकांत, ताल्लुक है। अरे तब से तू भी तो रड़ुआ घूम रहा है। हम चाहते हैं कि रघुराज सिंह की बेटी की शादी तेरे साथ हो जाए और तब रघुराज सिंह अपना रिश्तेदार हो जाएगा। फिर हम लोग चाहे जो करेंगे वो हमारे बीच में कभी नहीं बोलेगा। लेकिन जो आप सोच रहे हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता। और फिर वो मेरा दुश्मन बड़ा इस रिश्ते को मंजूर कैसे कर सकता है? वो तुम हमारे ऊपर छोड़ दो कमलकांत। अरे प्रताप सिंह वो बला है जो शीशे की नोक से पत्थर को तोड़ता है, और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे रिश्ते की बात आज ही चलकर ठाकुर रघुनाथ सिंह से करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो आज चलकर देख लेते हैं, लेकिन ये वादा आप भूल नहीं जाना। घबरा नहीं कमलकांत, आओ हम आज ही चलकर तुम्हारे रिश्ते की बात करते हैं। जय गोपाल ठाकुर। हरिराम, देखो तो प्रताप सिंह आए हैं, इनको बिठाओ। इन्हें हम क्या बिठाएं? क्यों? इनको हम बैठाएंगे तो इनको बैठने में शर्म लगेगी। वो कैसे? वो ऐसे मालिक जब इनके हवेली कर्जा देने के लिए गए थे तो इनकी हवेली से 4 पाई क्या फटी चटाई भी नहीं निकली। हरिराम, अपनी हवेली आए हुए मेहमान की इज्जत की जाती है। बिठाओ। आइए बैठिए मालिक। पहले प्रताप को बिठाओ यार। मालिक पहले आप बैठिए, आप हमारे भगवान। आइए बैठिए आप भी। और कमलकांत को भी बिठाओ। सबके लिए सेवा हम उपलब्ध कर रहे हैं। ये किसके लिए हरिराम? ठाकुर साहब के नौकरे सीट जाओ। आइए मालिक, आप भी बैठिए। बैठिए प्रताप। तो हाँ प्रताप, आज आप अचानक हमारी हवेली आप पधारे हैं। हाँ रघुराज सिंह, हम चाहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में ये जो दुश्मनी की दीवार है ये दोस्ती में बदल जाए। आप तो जानते हैं ठाकुर, आपका मकसद है जुर्म करना और हमारा मकसद है जुर्म को रोकना। इसलिए हमारे रास्ते अलग और आपके रास्ते अलग। रघुराज। हाँ कमलकांत, सिर्फ सोचने और समझने के तौर तरीके अलग होते हैं। और फिर अरे भाई, हम लोग ठाकुर हैं और ठाकुरों को मिलकर रहना चाहिए। क्या बोला ठाकुर? तो ही है कमलकांत, तुम्हारे कहने का मतलब भी
ठीक है कमलकांत, लेकिन हमारी तुम्हारी दोस्ती होने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है। कैसे? हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है तब जब आप इन गरीब किसानों को सताना बंद कर देंगे, तब 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 इन गरीब किसानों की बात करते हो? हाँ ठाकुर, तो ठीक है, हम इन गरीब किसानों को सताना बंद कर देंगे तब जब तुम अपनी बेटी गीता की शादी कमलकांत से कर दोगे तब। काट लेते हैं हम। बात जाता हूं, जब अपना तौर पर कुत्ता बैठा रहता है तो लोगों को देखकर फेंकना शुरू कर देता है। कमलकांत, तुम्हें शायद हमको मालूम नहीं, ठाकुर रघुराज सिंह वो बला है कि कहीं भी किसी भी समय किसी भी वक्त किसी से भी मिल सकते। रघुराज, आज हम लोग यहाँ पर खून खराबा करने नहीं आए हैं, इसीलिए तो हम भी तुम्हें समझा रहे हैं कमलकांत, सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। याद रखना, तुम्हारी बेटी गीता की शादी होगी तो सिर्फ ठाकुर कमलकांत सिंह के साथ होगी। अगर तेरे शरीर में ठाकुर का खून दौड़ रहा है तो तू दूल्हा बनकर जरूर आना, क्योंकि मैं तेरे सर को काटकर तेरे खून से अपनी बेटी के हाथ पांव दोनों लाल करूंगा। जरूर आएगा रघुराज, क्योंकि क्या किसी की बारात आती है तो डोली उड़ती है, शाराई आगुलती है, लेकिन जब प्रताप और कमलकांत सिंह आएगा रघुराज, डोलियां नहीं और उठेगी आरतियां। इतने टुकड़े बनाऊंगा ना कि तेरे दादा लोग गिन भी नहीं पाएंगे। चले जाओ तुम यहां से। ये तो वक्त बतलाएगा रघुराज सिंह। चले जाओ प्रताप। जा तो रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखना, चले जाओ यहां से। कमलकांत आओ चलते हैं। हरिनाम
वालों ने ठाकुर रघुराज सिंह के खून को ललकारा है। जब दुश्मनी बराबर वालों में होती है तो मालिक तो बहुत ही खतरनाक होती है। कहते हैं अभी इन सालों को पता नहीं कि मेरी बेटी की शादी किस रोज है। सही कहते हैं मालिक। मेरी दुश्मनी का पैगाम मेरी बेटी के शादी का कार्ड इन दोनों की हवेली पहुंचा देना और कह देना सालों कि इंतजार करूंगा इनका। जी अब हम समझ गए, यह ठाकुर रघुराज सिंह की बेटी का बारात ना है, यह हमारा मौत है। मर जाऊंगा कोई गम नहीं। कमल आओ तेरी हवेली शादी का कार्ड देने, देखता हूं तू मेरा क्या कर लेता। इसलिए मैं आपसे कह रहा था इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकता, और वही बात सामने आ गई। तुम घबराओ नहीं कमलकांत, प्रताप सिंह ने जो तुमसे वादा किया है वो वादा जरूर पूरा होगा। और अब इंतजार रहेगा उस रघुराज सिंह के यहाँ बारात कब आती है। अगर उसके लौंडिया की शादी मेरे साथ ना हुई तो बड़े मंडप में कोहरा बता दूंगा। आओ बैठो कमलकांत। साल अंग्रेज के पोते किस लिए आया है? मरने के लिए आया है क्या? क्या करने आया? मैं यहाँ आया हूँ तड़पाने के लिए। देखो और तड़पो। जहाँ जाता हूँ काम से जाता हूँ, पर्ची नहीं घूमता। आप लोगों को ये नहीं मालूम ठाकुर रघुराज सिंह की बेटी की बारात किस दिन आएगी? किस दिन आएगी? नहीं बताऊंगा। तो फिर क्या? शादी का कार्ड देने आया। है इमा 1 2 4 कार्ड नहीं है, 50 के ऊपर है। गांव मौजे में नात रिश्तेदार हेती व्यवहारी में कार्ड पहुंचा देना, सब लोग आना। तुमको साले टाइम नहीं लगा था। काफी टाइम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम आपके कितने दोस्त है, कौन हम पहचानते नहीं हैं। सब लोग आना, समय 5 बजे इंतजार करूंगा। तुम नहीं बोल रहे हो, साले तेरी मौत बोल रही है। मौत से डर नहीं लगता, मुझे जुदाई से डर है। ओए, पकड़ साले को। ऐसी जगह लगाया हूँ और निकाल के ऐसी जगह मारूंगा, डॉक्टर भी इलाज नहीं करेगा। ठाकुर रघुराज सिंह के नौकर हो। तुम आज से साले अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। गिनती सीधी गिनी जाती है। तू भी आ जाना। देख लूंगा। आ जाना। मालिक इसको समझा लो, नहीं तो 1 2 3 मुके पार हो जाएगा। अरे पकड़ सालों को, क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? देख रहे हो वो साला
आता है तो कोई ना कोई साला टेलर देकर जाता है। इसका साले का मुंह देखो। ये औजार अब हम 3-5 के पेल दिए धई के निकाल लिए, हम तो चले जाएगा उन्हें भाई। ये औजार और तुम हो बेकार। कमलकांत, आज वो आराम दादा शादी का निमंत्रण भी भिजवा दिया। अरे उसने ये शादी का कारण नहीं भेजा है, बल्कि हमारे और तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है। सही कह रहे हैं आप। देख बारात किस दिन आ रही है। नंबरदार, अब की आने वाली 10 तारीख को बारात आएगी। आपकी आने वाली 10 तारीख को। सुन रहे हो कमलकांत, अब हमको दूल्हा बनना है। वो तो है ही है। आओ चलकर उस आने वाली 10 तारीख का इंतजार करते हैं, जिस दिन ठाकुर रघुराज सिंह के यहाँ बारात आएगी। आओ चलकर हम लोग तैयारियां बनाते हैं। आओ चलो चले भाई, साथ में गोले बारूद भी ले लेना। काम भी जा सकते हैं। आओ चलकर हम लोग तैयारियां बनाते हैं। चलिए चलिए। वक्त हो रहा है, कुछ आदमियों को हवेली की चारों तरफ लगवा दो और बाकी का काम ठाकुर रघुराज सिंह खुद देखेगा। ठीक है मालिक। बारात आ जाने से पहले तुम लोग खाना खा लेना। खाना खाने के बाद भट्ठा पे चले जाना, एक टाली खंजर ईटा मंगवा लेना। कमलकांत और प्रताप आते हैं तो गुम्मा चला देना, सुबह देखना। क्या बात है? तुम लोग तो चोर की नैया आ गए हो। तुम कम चोर नजर रखे? अरे यार बारात लेके आए हैं। काम करो, कैसा है बुढ़बा खाई क्या रहे तू? हम दूल्हे राजा को अंदर ले जा रहे हैं। ऊंचा सुनता है क्या ये? अरे मंडप के नीचे खाएंगे। हाँ हाँ, शादी विवाह होता है। जरा इसको भी उधर बिठाओ आराम से। इधर बैठो। आइए आइए दूल्हे राजा आइए। ये थोड़ा छोटा है। छोटा नहीं, आज का मोटा। इसका मुंह भी फुल नहीं खुलता हमको लगता है।
डांस साले दिखा रहा है इसका। कायदे से काम करना है, कोई हिला हवाली मत करना, नहीं तो इसको देखता है इसमें कितनी धार है, गला उड़ा दूंगा साले है। इमा देख ले कितना धार है, हमें लड़का बच्चा चाट रहे हैं, हमें आगे पीछे को रोवा। चुप बे, बराती आई तो इज्जत से बोल। अबे तो कोई या बता बे, तो साले कौआ है तो चुआर के नहीं आगे मनई आहिन बे। पैसा बचा रहे हो साले। डीजे कहाँ है? डीजे खड़ा है पीछे, खड़ा करे के लाए हो, बाजा गावा है काम साले। अब भाई हम सादे मूड माने पिए हो इतना, तो इनका आज हम भदरा उतारी, फिर बारात ना होते जनवास, फिर पानी उठते, फिर थाने। या बताओ सब ठीक है? काहे कौनो गड़बड़ी है का? लड़की का सामान कहाँ? लड़की का सामान का अच्छा थोड़ी यार मिल जाई, लड़की का सामान अंदर है। अंदर है? हाँ साथ में लाए हैं। अच्छा, यानी गाड़ी के अंदर है यार। समझ गए तुम, जितना हमका समझो हम समझ रहे हैं ना यार, बहुत सही है, समझदार हो गए। या बताओ तुम कौन बिरादरी आई हो? यार ये बिरादरी हम कौन था, हमका कौनो बिरादरी पता नहीं, कौन बिरादरी यही तो का बताई। चलो तुमका समझ लेना, मिक्सचर हो। तुम कौन बिरादरी आए हो? नाव ठाकुर आहिन। तुम नाव ठाकुर आए हो, बस तुम्हारे मिलता जुलता हम हुआ है। हाँ हम नाव ठाकुर आहिन, हम दुई नस्ले आहिन, हमा महतारिया नौन बापा ठाकुर। हाँ हाँ समझ गए हैं यार, समझदार हो तो। बैठो। कहाँ बैठे? अरे यार कुछ बिछावे का नहीं हो भाई, ऐसे बैठ जाई। लाओ नहीं लगा को लाओ बरात नहीं किया कौन नहीं, हम कुर्सी निकाल के दियो इनका भाई, कुर्सी निकाल के दियो। अबे 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 मैं फटा हुआ साया लेगा। हाँ फटा हवा साया नहीं है, शुतुरमुर्ग की औलाद। ए जाओ यार, खाना वाना बन गया होता ही लाओ। कहे खाए कि नहीं आऊंगा?